हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास चाहे 100 एम्पियर की बैटरी हो, 150 एम्पियर की बैटरी हो या फिर 200 एम्पियर या 250 एम्पियर, मतलब कि आपके पास अगर कितने भी एम्पियर की बैटरी हो, अगर आप उसको अपने सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके बैटरी के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और हर एक बैटरी के ऊपर बनाया हुआ है। जैसे 100 एम्पियर की बैटरी के लिए भी बनाया हुआ है, 150 एम्पियर बैटरी के लिए भी, 200, 250 सभी बैटरीज के लिए बनाया हुआ है। फिर भी दोस्तों हमें बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमारे पास इतने एम्पियर की बैटरी है तो हमें कौन सा सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो फिर से हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको सभी बैटरीज के बारे में बताएंगे। मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आप सभी बैटरी के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आप 100 एम्पियर की कोई बैटरी यूज़ करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी सोलर पैनल बेस्ट है, या फिर 250 एम्पियर की भी कोई अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी सोलर पैनल बेस्ट है। थंबनेल पे हमने लिखा हुआ है 150 एम्पियर बैटरी के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। थंबनेल पे हमने 150 एम्पियर बैटरी के बारे में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग जो है 150 एम्पियर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी बैटरी के लिए आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी जो बैटरी है वो इन्वर्टर बैटरी है या फिर सोलर बैटरी है। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर कोई भी बैटरी यूज़ करते हो तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी बैटरी जो है इन्वर्टर बैटरी है कि सोलर बैटरी है। अब इसको पहचानने के लिए आपको तो अपनी बैटरी पर ही साफ साफ दिखा होगा कि अगर आपकी सोलर बैटरी है तो सोलर लिखा हुआ होता है, इन्वर्टर बैटरी होती है तो इन्वर्टर बैटरी के लिए कुछ नहीं लिखा होता है कि इन्वर्टर बैटरी है कि सोलर बैटरी है। लेकिन आपको पहचानने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी बैटरी पर देखिएगा, बैटरी पर C20 या फिर C10 जरूर लिखा हुआ होगा। अगर वो C10 लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी बैटरी सोलर वाली है, अगर C20 लिखा हुआ है तो आपकी बैटरी इन्वर्टर बैटरी है। तो नॉर्मली जो लोग सोलर पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं वो सोलर बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोस्तों अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्वर्टर बैटरी को भी अपने सोलर पैनल से चार्ज करते हैं। फिर भी हम आपको इन्वर्टर बैटरी के बारे में भी बताएंगे और सोलर बैटरी के बारे में भी बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास C10 बैटरी है, वो भी सोलर बैटरी है, C10 बैटरी सोलर बैटरी होती है, उस बैटरी के लिए अगर आपको जानना है कि कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी बैटरी चार्ज कितने स्पीड से हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई C10 बैटरी है और 100 एम्पियर की है तो हमें सिंपल से एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे 100 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 10 से। मतलब कि C10 बैटरी है तो वो 10 से डिवाइड होगी, C20 बैटरी है तो वो 20 से डिवाइड होगी। और किससे डिवाइड होगी, मतलब कि जितनी एम्पियर की बैटरी है उससे डिवाइड होगी। C10 है तो C10 से, C10 है तो 10 से डिवाइड होगी, C20 बैटरी है तो 20 से डिवाइड होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास 100 एम्पियर की बैटरी है और C10 बैटरी है तो 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है 10, यानी कि हमारी बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। तो दोस्तों अब हमें देखना होगा कि हमें कौन सी सोलर पैनल परचेस करनी होगी जो कि 10 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करे। देखिए उसके लिए आपको देखना होगा, जब भी आप सोलर पैनल खरीदने के बारे में सोचोगे कि हमें कौन सा सोलर पैनल खरीदे, तो अगर आप देख रहे हो कि 100 वाट का अगर हम कोई सोलर खरीदे तो उसकी आउटपुट सप्लाई कितनी होगी, तो उसका स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हो कि 100 वाट सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन क्या है और उसकी आउटपुट सप्लाई क्या होगी। देखिए नॉर्मली जो हम 12 वोल्ट के लिए कोई भी सोलर पैनल खरीदते हैं, चाहे वो 100 वाट की हो या फिर 200 वाट की हो या फिर 250 वाट की हो, वो 20 से 22 वोल्ट आउटपुट सप्लाई क्रिएट करता है। तो आपको एक और फॉर्मूला लगा लेना है। अगर आपको सोलर पैनल का स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि वो कितने एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि अगर आप 200 वाट का सोलर पैनल खरीदते हो तो 200 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 20 से। अब इसलिए 20 से डिवाइड करना है क्योंकि नॉर्मली जो हमारी 12 वोल्ट के लिए जो सोलर पैनल होती हैं वो 18 से 22 वोल्ट तक आउटपुट सप्लाई करती हैं। तो वाट को अगर हम वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो हम अगर 200 वाट का कोई सोलर पैनल खरीदते हैं तो 200 को हमने डिवाइड किया हुआ है 20 से, यानी कि वो जो सोलर पैनल है 200 वाट की वो 20 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करेगी। तो हमें एम्पियर निकल के आया हुआ है 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करेगी। तो अगर हमारे पास 100 एम्पियर की कोई सोलर बैटरी है तो हमें 200 वाट का सोलर पैनल लेना होगा, तब ये परफेक्ट हमारी बैटरी को चार्ज करेगी।
तो इसी तरह से आपको भी पता करना है कि आपकी बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज होगी और उसके लिए कौन सा सोलर पैनल लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक और टिप्स बताते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 250 बैटरी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ही बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी बैटरी हो तो सेम टिप्स यूज़ करना है। तो वो सोलर बैटरी है तो आपको क्या करना है, 250 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर 25 निकल के आता है, यानी कि हमारी बैटरी 25 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 25 एम्पियर कौन सी सोलर पैनल आउटपुट सप्लाई करेगी? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम 300 वाट का सोलर पैनल लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो हमारा आंसर निकल के आता है 15, यानी कि हमें और ज़्यादा सोलर पैनल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 400 वाट का सोलर पैनल लेते हैं, तो 400 वाट लेते हैं, तो यहाँ पर हम फिर से डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो यहाँ पर 20 एम्पियर निकल के आता है। तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 500 वाट का अगर हम सोलर पैनल लेते हैं, तब दोस्तों हमारा 500 वाट का सोलर 20 एम्पियर से 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 एम्पियर निकल के आता है। मीन्स कि 500 वाट का सोलर पैनल लेना होगा अगर हमें अपनी 250 एम्पियर की सोलर बैटरी को चार्ज करना होगा तो वो परफेक्टली 25 एम्पियर से चार्ज होगी और बड़ी आसानी से चार्ज होगी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि जो हम 500 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो 500 वाट का सोलर पैनल 24 वोल्ट बैटरी के लिए आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है। जो 500 वाट की सोलर पैनल 40 से 45 वोल्ट आउटपुट सप्लाई क्रिएट करेगी, तो वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा आपके सोलर पैनल को, और आपकी बैटरी की जितनी नीड है, मतलब कि 20 वोल्ट अगर आपकी बैटरी की नीड है तो 20 वोल्टेज ही आउटपुट सप्लाई करेगी आपकी बैटरी के लिए। तो इसके लिए आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो वही एग्जाम्पल हम आपको एक और देते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्वर्टर बैटरी है 200 एम्पियर की, तो आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी है तो C20 बैटरी कहलाती है, तो यहाँ पर हमें 20 से डिवाइड कर देना है। तो 200 एम्पियर की जो इन्वर्टर बैटरी है वो 10 एम्पियर से ही चार्ज होगी। इसलिए अगर हमें कोई 10 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, अगर हमारी 200 एम्पियर की बैटरी, तो उसके लिए हमें सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जैसे हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।